अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज इस वीडियो के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस देखेंगे किताब के अंदर से ही। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स आपकी बुक के ऊपर नहीं दिए गए, अगर दिए भी गए हैं तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिए गए, तो मैं आपको उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और आपको पता है कि हमारे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आएंगे, तो हमने अच्छे से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके एमसीक्यूज से। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज दी ओवोजेनेसिस जिस्म के किस हिस्से में होती है? तो ओवोजेनेसिस होती है हमारी ओवरी के अंदर, जहाँ पे एग बनता है। दर्ज झेल में से कौन सा नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है जी यूट्रस। सिर्फ यूट्रस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसके पार्ट होते हैं। कौन सा हार्मोन बराह रास्त ओव्यूलेशन का आगाज़ करता है? तो आगाज़ ओव्यूलेशन कौन स्टार्ट करता है? हमें पता है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन को स्टार्ट करता है, एग के रिलीज़ होने को। कौन सा हार्मोन मर्दाना सेकेंडरी सेक्सुअल खसूसियात को बनाने का ज़िम्मेदार है? मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल जो खसूसियात हैं वो बनाता है हमेशा टेस्टोस्टेरोन। एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम आपको पता है जो हमारा स्पर्म होता है, इसकी टेल और इसका हेड है, और हेड के सिरे के ऊपर यहाँ पे एक्रोसोम होगा, एक आपको साख्त नज़र आएगी। उसका काम क्या होता है जी? यहाँ से एक्रोसोम उसका काम होता है ऐसे एंजाइम खारिज करता है जो स्पर्म को एग की बैरूनी लेयर में दाखिल होने में मदद देते हैं, तो ये एक्रोसोम का काम होता है। नेक्स्ट देखें जी, फ्लोपियन ट्यूब्स का क्या काम है? फ्लोपियन ट्यूब्स वो जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फ्लोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन बुनियादी तौर पर मर्दाना सेकेंडरी सेक्सुअल खसूसियात बनाने का जिम्मेदार है? दोबारा से एमसीक्यू रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन। अगर यहाँ पे वो जो है औरतों के बारे में पूछ लें, यहाँ पे मर्दाना सेकेंडरी सेक्सुअल खसूसियात है, अगर फीमेल का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे उसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। लेकिन यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको रिपीट दिया गया है, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने आपको एक चार्ट दिया गया है, आपने इस चार्ट को मुकम्मल करना है। ये आपको दिखाया गया स्पर्म लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये हमारे पास मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया जा रहा है कि स्पर्म कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड जब ये मियोसिस 1 करेगा और 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगे और ये आगे क्या करेंगे, 4 स्पर्माटिड्स बना देंगे, और ये स्पर्माटिड्स आगे जाके स्पर्म के अंदर तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद नीचे ओवोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। ये भी हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट है, ये भी डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। ये जब फर्स्ट मियोसिस करेगी तो ये बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओवोसाइट। ये एक पोलर बॉडी बनेगी हैप्लॉइड और दूसरी हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगी। ये प्राइमरी ओवोसाइट, सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट मज़ीद मियोसिस 2 करेगी तो ये एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देगी और दूसरा एक एग सेल बना देगी। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये आगे जाके मियोसिस 2 करेगी और ये 2 सेकेंडरी पोलर बॉडीज़ बना देगी। ये जो पोलर बॉडीज़ हैं ये आगे जाके ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ ये जो हमारा एग सेल है सिर्फ यही आगे हमारे पास बचेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए जी, टेस्टिस और ओवरी के उन हिस्सों के नाम बताएं जहाँ गैमीट बनते हैं। टेस्टिस और ओवरी के हिस्से जहाँ पे हमारे गैमीट बनते हैं, पेज नंबर 66 के ऊपर इसका आंसर देखते हैं। टेस्टिस और ओवरी के वो हिस्से जहाँ पे गैमीट बनते हैं उनके नाम बताने हैं, पेज नंबर 66 के ऊपर इसका आंसर है। नर गैमीट्स यानी स्पर्म्स बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है? टेस्टिस की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में होता है। यहाँ तक आपने इसका कर लेना टेस्टिस का। और यहाँ पे ओवरीज का देखें, मादा गैमीट्स का बनना, मादा गैमीट यानी एग सेल या ओवम का बनना ओवोजेनेसिस कहलाता है। और ये अमल मादा गुनेड यानी ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरी एक झिल्ली के अंदर होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग सेल के ओवरी से खारिज होने के बाद क्या होता है? जब ओवरी के अंदर से एग सेल खारिज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? इसका आंसर आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया गया, तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अंदर इसका आंसर देखें क्या लिखा हुआ है।
ओवरी से खारिज होने के बाद अंडा फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन नाली के अंदर चला जाता है, वहाँ दाखिल हो जाता है और जहाँ ये 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन के लिए ज़िंदा रहता है। और अगर इस दौरान स्पर्म से मिलाप ना हो तो ये अंडा तहलील हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। यानी जब एग हमारा रिलीज़ हो जाएगा, ओवरी से खारिज हो जाएगा और उसके बाद वो वेट करेगा 12 से 24 घंटे, अगर तो स्पर्म नहीं आता तो ये क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और एग हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैदा होने वाले गैमीट्स की तादाद के लिहाज से स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस का मुवाजना करें। जो गैमीट्स पैदा होते हैं उनकी तादाद के लिहाज से इनके मुवाजना करें। तो इसका भी आंसर आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया गया, आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 4 स्पर्म बनते हैं और एक ओवोसाइट में एक फ़ाल अंडा बनता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल में कोई पोलर बॉडी नहीं बनती और तमाम खुलियात जो हैं वो स्पर्म बना देते हैं। और ओवोजेनेसिस के अमल में 2 से 3 नकारा पोलर बॉडीज़ बनती हैं जो कि बाद में ख़त्म हो जाती हैं और हमारे पास सिर्फ एक एग बाकी बचता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, वो बड़े तरीके बयान करें जिनके ज़रिए 2 बड़े तरीके बयान करें जिनके ज़रिए HIV मुंतकिल हो सकता है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV ये कैसे मुंतकिल होता है? 71 के ऊपर इसका आंसर देखें। यहाँ से देखें जी, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कैसे आगे फैल सकता है, इसकी वजूहत ये हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि बुनियादी तौर पर जिनसी राब्ता, आलूदा इंजेक्शन यानी सुइयों का इस्तेमाल, मुतासरा खून की मुंतकिली और पैदाइश या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक मुतासरा माँ से बच्चे को ये फैल सकता है। HIV आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट देखें जी, दर्ज झेल में फ़र्क बयान करें। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पेज नंबर 68 और 69 के ऊपर इसका आंसर देखें जी। यहाँ से एस्ट्रोजन देखें। एस्ट्रोजन ये हार्मोन बुनियादी तौर पर ओवरीज़ में बनता है, ओवरीज़ के अंदर ये बनता है और ये बलूगत यानी पुबर्टी के दौरान जनाना यानी फ़ीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल खसूसियात की नमू का आगाज़ करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। यानी जो फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। और इन खसूसियात में क्या शामिल है? छाती यानी ब्रेस्ट की नमू, कोल्हों का चौड़ा होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का आगाज़ शामिल है। और ये हार्मोन जनाना रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको भी ये कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। और उसके बाद आगे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद ओवरीज में बनता है। जब ओव्यूलेशन हो गई, एग रिलीज़ हो चुका है, अब बनेगा वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और ये यूट्रस की दीवारों को तैयार करता है ताकि वहाँ फर्टिलाइज्ड एग नस्ब हो सके। ये यूट्रस की दीवारों को एग की जो फर्टिलाइज एग है उसको अटैच होने के लिए, नस्ब होने के लिए वहाँ पे क्या करता है, उसको तैयार करता है और यानी उसकी इम्प्लांटेशन मुमकिन हो। और ये यूट्रस के सिकुड़ने को रोककर हमल को भी बरकरार रखता है। ये प्रोजेस्टेरोन का काम है। नेक्स्ट देखें जी, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में फ़र्क बयान करें। पेज नंबर 66 के ऊपर इसका आंसर है। यहाँ से देखें, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किया था सेम इसका वही आंसर है। इसमें देखें, नर गैमेट्स यानी स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस का कर लें, यहाँ तक भी काफ़ी है, लेकिन आप इसको यहाँ तक करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके आगे देखें जी, मादा गैमेट्स यानी एग या ओवम का बनना ओवोजेनेसिस कहलाता है और ये अमल गुनेड यानी ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरी एक झिल्ली, छोटी झिल्ली में होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। यहाँ के जी, स्पर्मेटोसाइट और ओवोसाइट का फ़र्क बताएं। स्पर्मेटोसाइट और ओवोसाइट, तो इसका आंसर आपकी बुक के ऊपर अच्छे से नहीं दिया गया, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर इसका आंसर देखें कि जो स्पर्मेटोसाइट है ये मर्दाना तौलीदी सेल्स होते हैं जो तकसीम होकर मियोसिस के ज़रिए 4 फाल सेल्स यानी स्पर्म बनाते हैं। और ओवोसाइट जो है ये मादा तौलीदी सेल्स होते हैं जो तकसीम के बाद एक बड़ा फ़ाल अंडा बनाते हैं और छोटे गैर फ़ाल खुलियात बनाते हैं। ये इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। इसको अपनी बुक के ऊपर लिख लें या अपने नोट्स के ऊपर लिख लें। बेहतर यही है कि आप अपनी बुक के ऊपर ही यहाँ पे पेज के नीचे जगह दी होती है साइड में या नीचे, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आपने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा इस वीडियो से। तो इसको लाइक लाजमी किया करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपका मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ पूरा तावन करूं।
और आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।